बुरा तो नहीं लग रहा है? हमारे मुकाबिल खड़ा होने वाला भी भाई है, हमारे सामने आने वाला भी भाई है। हो जाओ एक और कह दो कि कल लड़े थे मगर आज हम भाई भाई हैं, आज हम एक हैं। हम बस्ती की इज्जत को बर्बाद नहीं होने देंगे। अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हम तुमसे भी गले मिलने तैयार हैं और जो मुखालिफ है उनसे भी मिलने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, चश्मे गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इजाजत है बोलूं? जी जी है ये खत्म कर दूं? और सुनो, सुन लो, लन तदखुलुल जन्नत हत्ता तहाबबतुम। इत्तिफाक की सूरत क्या होगी? साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मोहब्बत कैसे होंगी? बता दूं कैसे होंगी? नाराज हो तो फिर बता दूंगा, चलो अगले साल। अच्छा अगले साल छोड़ के उसके बाद बुलाओगे तब बता देंगे। नाराज हो, नाराज है तो सुभान अल्लाह बोलो फिर यार। हाँ सुनो, साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, कारी इकबाल साहब सुने, यानी हमारे उलमाए किराम, हाँ गौर से सुने। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मोहब्बत कैसे होंगी? आका ने फरमाया अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम। क्या तुम्हें ऐसी चीज ना बता दूं कि जिसको करने लगो तो मोहब्बतें हो जाए? ना बता दूं ऐसी चीज जिसको करने लगो मोहब्बतें पैदा हो जाए? मेरे आका ने फरमाया ना बता दूं तुम्हें ऐसी चीज कि जिसको करने लगो तो मोहब्बतें हो जाए? साहबा ने अर्ज किया कालू बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, बताइए ऐसी चीज बता दे, ऐसी पूंजी बता दे कि जिसको हम करने लगे मोहब्बतें पैदा हो जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अफ़शुस सलाम बैनकुम, दिल से अपने भाई को सलाम कर लिया करो। सुभान अल्लाह। कैसे कर लिया करो? दिल से। अफ़शुस सलाम बैनकुम, फिर मोबाइल अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में एक दूसरे को क्या कर लिया करो? सलाम कर लिया करो। सलाम करोगे मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी, और मुसाफा कर लिया उल्फतें पैदा हो जाएंगी, और सीने से सीना मिला लिया तो सारे कीने ही खत्म हो जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ यार बोल के दिखा दो ईमानदारी से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र यश्मे गौसुल वरा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साई किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो, हक़्क़त मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फ़िय्या। मैं एक रिवायत जरूर सुनाऊंगा, तवज्जो है नौजवानों मेरी तरफ है तवज्जो। यार बायजीदपुर के लोगों बड़े अच्छे हो तुम, बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे कहीं मिलते थोड़ी हैं आसानी से। हाँ हाँ नहीं अच्छे हैं यार। हाँ मैं कोई हंसी में थोड़ी कह रहा हूँ, इतने अच्छे जल्दी मिलते नहीं है। हाँ ऐसे ठेकेदार खूबसूरत कहाँ मिलते हैं? है इतना ज्यादा खर्च करने वाले। मैं जब खाना खा रहा था तो कोई बता रहा है हजरत 1 लाख मैंने दिए, 1 लाख मस्जिद के लिए इन्होंने दिए, अगली टाइल्स फुला ने अपना लिया, फुला सब फुला ने अपना ली, फुला सब फुला ने अपना ली। चंदा करते करते एक मस्जिद बनाने के लिए थक जाते लोग, लेकिन यहाँ मैंने सुना कि 1-1 लाख करके लोग आगे बढ़ बढ़ के देते हैं। बोलो अच्छे हो के नहीं? अच्छे हो के नहीं? अच्छे हो, अच्छे रहो, अच्छे बन के रहो। अच्छे कैसे बनोगे? अच्छे हो, खर्च करते हो, मगर बस मेरी एक बात मान लो कि लड़ाई जो दिमाग में ठनी है उसे खत्म कर दो, सीने से सीना मिला लो। जो अच्छाई है उस अच्छाई को और बढ़ा लो, खुदा भी राजी हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। हक़्क़त, अब हदीस ही सुना रहा हूं या वाक़या सुना दूं? हदीस सुनाऊं? हक़्क़त मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फ़िय्या व हक़्क़त लिल मुतजालिसीन फ़िय्या। अल्लाह फरमाता है मैं मोहब्बत उनसे भी करता हूं कि जिनकी मजलिसें मेरे लिए होती है। अल्लाह फरमाता है जिनकी मजलिसें मेरे लिए होती है मैं मोहब्बत उनसे भी
हाँ, उनसे भी मोहब्बत करता हूं, उनसे भी प्यार करता हूं। जिनकी मजलिसें मेरे लिए होती है, ये मजलिस किसके लिए बोलो? अल्लाह के लिए है कि नहीं? अल्लाह के लिए है ना। अल्लाह फरमाता है ऐसी मजलिसें करने वालों से जहां मेरा जिक्र हो, जहां मेरी बातें हो, जहां मेरी शरीयत के तज़किरे हो, जहां मेरे महबूब की सुन्नतों के तज़किरे हो, वो मजलिसें अब उनकी मजलिसें नहीं होती। वो मजलिस खुदा की मजलिस हो जाती है कि जिसमें मसले का जिक्र हो, जिसमें सुन्नत का जिक्र हो, जिसमें हदीस का जिक्र हो। वो मजलिस अब उनकी नहीं होती, वो मजलिस खुदा की मजलिस। अल्लाह फरमाता है जिनकी मजलिसें मेरे लिए, मैं उनसे भी प्यार करता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहक़्क़त लिल मुतजालिसीन फ़िय्या, और बता दूं वलिल मुतज़ाविरीन फ़िय्या, वलिल मुतज़ाविरीन फ़िय्या, वहक़्क़त लिल मुतज़ाविरीन फ़िय्या। जिनकी ज़ियारतें मेरे लिए होती हैं, मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूं। वाह वाह, सुन लीजिएगा, मैं हदीस सुना रहा हूं, औलिया अल्लाह के ताल्लुक से ये हदीस है। जिनकी ज़ियारतें मेरे लिए होती हैं, अल्लाह फरमाता है मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं। बात मैंने मोहब्बत ही की लेके चला हूं ना, प्यार की बात, मोहब्बत की बात, आपस में प्यार हो, आपस में मोहब्बत हो। अल्लाह फरमाता है वहक़्क़त लिल मुतज़ाविरीन फ़िय्या, जिनकी ज़ियारतें मेरे लिए हैं, मैं उनसे भी प्यार करता हूं। अल्लाह फरमाता है ये मेरी मोहब्बत में मजलिस करने वाले, मेरी मोहब्बत में मोहब्बतें करने वाले, मेरी मोहब्बत में अपनी ज़ियारतें करने वाले, ये वो लोग हैं अल्लज़ीन यअमुरून मसाजिदी बिज़िक्री, जो मेरे जिक्र से मेरी मस्जिदों को आबाद रखते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी मस्जिदों को मेरे जिक्र से क्या करते हैं? आबाद करते हैं। तुम आबाद करते हो कि नहीं? जी नहीं करते हो? आजकल तो अंगूठियां पहन के अगर आ गया ना नमाज के करीब नहीं है तो पीर है। तवज्जो है? अगर छोटा हाथ में लेके आ गया तो पीर है, मोटी मोटी मालाएं पहन के गले में आ गया तो पीर है, चिमटा लेके आ गया तो पीर है, शोबदेबाजी करने लगा तो पीर है। यहाँ बड़े पीर हैं, बड़े पीर हैं। आप देखते हो कि ये पीर काहे में देख रहे हो आप? काले पीले नीले जुब्बों में पीर देख लिया, 10 उंगलियों में अंगूठियां हैं, तुमने पीर देख लिया कि ये पीर है। जिसने टेढ़ा भेड़ा छोटा ले लिया, तुमने समझ लिया कि ये पीर है। जिसने अपने हाथ में चिमटा ले लिया, तुमने समझ लिया कि ये पीर है। जिसने मोटी मोटी मालाएं गर्दन में डाल ली, तुमने समझ लिया कि ये पीर है। सुनो मेरे भाई, ये पीर न अंगूठियों में मिलेंगे, न जुब्बों में मिलेंगे, न कड़ों में मिलेंगे, न मोटी मोटी मालाओं में मिलेंगे, न तस्बीह में मिलेंगे। अगर पीर मिलेगा, वली मिलेगा तो खुदा की इबादत में मिलेगा, मुस्तफा की मोहब्बत में मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरजमीने गाजीपुर, गाजीपुर का सुन्नी मुसलमान, चश्मे हौसुल बरा, उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा रहा है ना नारा? बड़ी दूर से पैदल चल के आते हैं ये, और रात में कभी कभी 2-2 बजे मैंने इन्हें हाईवे पे खड़ा हुआ देखा। जी जी। एक दिन तो वो चौधरपुर से जो हाईवे में मिल रहा है रोड ना, चौधरपुर से जो आ रहा है सीएनजी से आगे को चौधरपुर, उस हाईवे पे बंदा अकेला खड़ा था, कोई नहीं था। रात के 2-3 बज रहे थे। खुदा खैर ही करे। जी जी। हाँ हाँ, मगर चलो खैर, नारा तो लगा रहे हैं। नहीं भाई, तवज्जो है? हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, बस इतना ही सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। ये पैगाम मोहब्बत है, तो तुमने तो इसमें समझ लिया कि वली है अल्लाह। फरमाता है अल्लज़ीन यअमुरून मसाजिदी बिज़िक्री, जो मेरे जिक्र से मेरी मस्जिदों को आबाद रखे। वाह वाह, आबाद रखे, जो रखते हैं मेरी मस्जिदों को, जो खुद भी नमाज पढ़ने जाए, अपने मुरीदों को भी साथ में लेके जाए, मस्जिद को आबाद करना है, वो है पीर, वो है वली। अल्लज़ीन यअमुरून मसाजिदी बिज़िक्री, जो मेरी मस्जिदों को मेरे जिक्र से आबाद रखते हैं। व युअल्लिमून अन्नास बिल खैर, और लोगों को भलाई सिखाते हैं। व यदऊनहुम इला ताअती, और मेरी इबादत की तरफ, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरी इबादत की तरफ, मुझे देख लो,
जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इनकी तरफ भी मुझे देखना पड़ेगा ना, अच्छे वो होते हैं भाई, आने जाने का काम कर रहे हैं तो अच्छे तो हैं ही है। और मैंने तो पहले ही अच्छा कह दिया, बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लज़ीना यअमुरूना मसाजिदी बिज़िक्री। मैं जल्दी जल्दी हदीस पाक पढ़ रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी भी तवज्जो इधर उधर जाने लगी, इधर उधर न जाए, गौर से सुन लो। अल्लज़ीना यअमुरूना मसाजिदी बिज़िक्री व युअल्लिमूना अन्नास बिल खैर। लोगों को भलाई की तालीम देते हैं। व यदऊनहुम इला ताअती, मेरी इबादत की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह फरमाता है उलाइका औलियाई, ये काम करने वाले मेरे वली हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये काम करने वाले मेरे वली है। क्या काम करने वाले? अल्लाह के लिए मोहब्बत करें बंदों से। बेशक सुभान अल्लाह। वलियों की सिफत क्या हुई? यही तो बताया मैंने कि वलियों की सिफतें खास ये है कि वो अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार का बर्ताव करते हैं। एक बात और मैं बता दूं आपकी, अगर समझ में आ जाए, यहां हो, तवज्जो है? जी जी तवज्जो है? हाँ तवज्जो है नहीं? हाँ चलो एक आध वाकया सुनाई देता हूं आपको, इसलिए तवज्जो भी जरा भरपूर हो जाए। एक वाकया सुना दें, गौसे आजम का वाकया सुना दें। ना इजाजत? हाथ उठा के नहीं बोलोगे या रसूल अल्लाह? हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं आप, इसलिए वाकया भी सुन लें, फिर हदीस को मैं पूरा भी करता हूँ। ये मेरे वली हैं, ये मेरे वली हैं। मैं क्या करूंगा? उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ल अर्शी, मैं कल कयामत के दिन सब परेशान होंगे, मगर इन वलियों को जो मेरी मस्जिदों को आबाद रखते हैं, अपने अर्श के साये के नीचे रखूंगा। कहां रखूंगा बोलो? अपने अर्श के साये के नीचे रखूंगा। उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ल अर्शी, अपने अर्श के साये के नीचे रखूंगा। व उमिनुहुम मिन अज़ाबी, और मैं अपने इन वलियों को अपने अजाब से बड़ी दूर रखूंगा। व उस्किनुहुम फी जवारी, और अपने पड़ोस में जगह अता फरमाऊंगा। मैं अपने पड़ोस में जवारे रहमत में जगह अता फरमाऊंगा। किनको? वलियों को। किस लिए ये जगह मिल रही है? किस लिए अजाब से दूर रह रहे हैं? किस लिए कयामत के दिन साया अता किया जा रहा? इसलिए कि ये अल्लाह के बंदों से मोहब्बत। तुम्हारी समझ में आए कि ना आए? है, ये अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं, इसलिए अपने अर्श का साया अजाब से दूर, और अपने पड़ोस में रब जगह अता फरमाएगा। और उसके आगे रब जो इनाम देता है उसको सुनोगे तो हैरत करोगे। मोहब्बत से सुन लो, अल्लाह फरमाता है व उदखिलुहुमुल जन्नत क़ब्ल अन्नास ब500 आमिन। अल्लाह फरमाता है मैं अपने इन वलियों को आम लोगों से 500 बरस पहले जन्नत में दाखिल, कब दाखिल कर दूंगा? आम लोगों से 500 बरस पहले जन्नत में दाखिल कर दूंगा। वजह क्या है? ये अल्लाह के वलियों से मोहब्बत, अल्लाह वालों, अल्लाह वाले अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के इन बंदों से प्यार करते हैं। ये मोहब्बत करना सिफत तुम भी बना लो। घर में अपने भाई से मोहब्बत करो, अपने बाप से मोहब्बत करो, अपनी माँ से मोहब्बत करो, अपने पड़ोसियों से प्यार करो, अपनी बस्ती वालों से प्यार करो। एक दूसरे से प्यार के जज्बे को आगे बढ़ा लो। यहाँ प्यार करोगे तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। ये सिफत है किनकी? अल्लाह वालों की। अब जरा देख लो गौसे आजम की शान। है इजाजत? सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, थोड़ा सा जगाना इसीलिए पड़ रहा है, बोल बोल के। एक वाकया सुनाता हूं बचपन का। जब पढ़ने गए थे ना उस्ताद के पास, अम्मी ने कहा उस्ताद साहब मेरे लाल को जरा पढ़ा तो दो, पढ़ा दो। ले गई माँ उस्ताद के पास, कहा पढ़ाओ। उस्ताद ने कहा बेटा जरा पढ़िए, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह, औज़ुबिल्लाह पढ़ ली, बिस्मिल्लाह पढ़ ली। जब पढ़ना शुरू किया औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो फिर सूरह फातिहा पढ़ ली, सूरह बकरा पढ़ ली, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पढ़ते रहे। कितने पारे पढ़ कर रुके? 18। और तुम सुभान अल्लाह बोलियो मेरे जाने के बाद। जी 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 सुभान है ना? अब ऐसी सुनाऊंगा, थक गया यार। कितने पारे बोलो? 18 पारे। 18 पारे पढ़े। उस्ताद ने पूछा बेटा पढ़ने आए हो यूनुस रज़ा के पढ़ाने आए? है? पूछा गौसे आजम से, गौसे आजम से पूछा। जब बचपन आया ना, गौसे आजम को पूछा बेटा
उस्ताद ने पूछा, उस्ताद ने तो औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ाई थी, सोच रहे होंगे अब अलहम्दु मैं खुद पढ़ाऊंगा, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया 18 पारे पढ़े तो उस्ताद बोले बेटा पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हैं? पढ़ने आए हो? मौलाना इसराइल साहब भी तशरीफ लाने आ जाओ भाई, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत मौलाना इसराइल साहब, हजरत अल्लामा मुफ्ती इसराइल साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे में भी हसफ कर रहा है बंदा, तवज्जो है ना। अब निकालना कुच्चा में और निकल कुछ जाता है इनके मुंह से। ये होता है कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह वाला बड़ा प्यार करता है। अब गौसे आजम का प्यार ही मैं बता दूं, एक शख्स है, एक वली है, अल्लाह के वली, बहुत पाए के वली, उसी जमाने के वली जिस जमाने में गौसे आजम है, मगर किसी वजह से अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह वालों से भी तो अल्लाह नाराज हो जाता है, नहीं हो जाता है? सुस्ती से बोल रहे हो जाता है, नाराज हो जाता है। अल्लाह वालों से भी नाराज हो गया। परवरदिगार आलम जब नाराज हुआ, विलायत छीन ली, छिन गई। ऐसी छिनी कि अब पलट ही नहीं रही है। बतेरी कोशिश कर रहे हैं कि विलायत वापस आ जाए, मगर विलायत आती नहीं है। रब वली बनाता ही नहीं। अल्लाह के वलियों के पास गए कि मेरी विलायत के लिए दुआ कर दो, अल्लाह मुझे माफ कर दे, क्या हो गया, मेरी विलायत वापस आ जाए। एक वली के पास गए, इनकार कर दिया, दूसरे के पास गए, इनकार कर दिया, 360 वलियों के पास घूम गए, सबने मना कर दिया। अल्लाह तुझसे नाराज है, तेरा नाम शकी की बदबख्तों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है, अब तेरी विलायत वापस। अल्लाह ने मना कर दिया, विलायत वापस नहीं आएगी, मना कर दिया, अल्लाह ने मना कर दिया, औलियाए किराम ने मना कर दिया, अब नहीं मिलेगी वापस, इनका नाम बदबख्तों में लोहे महफूज में लिखा जा चुका है, अब नहीं आएगी वापस। 360 वलियों पर घूमने के बाद जिनका जश्न मना रहे हो ना गौसे आजम, अब फैजान देखो, मोहब्बत देखो, जिनका जश्न मना रहे हो, इसी के पास, इसी गौस के पास फतवज्जह इला बाबे सुल्तानिल औलिया, 360 वलियों के पास घूमकर आया तो किसके दरबार में आया? गौसे आजम के दरवाजे पे आ गया। वाह सुभान अल्लाह। कहाँ आया वली? गौसे आजम के दरवाजे पे। फतवज्जह इला बाब सुल्तानिल औलिया, मुतवज्जे हुआ, आया, सारा माजरा सुनाया, चेहरा काला पड़ चुका है, विलायत छिन चुकी है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगा विलायत छिन गई, वापस नहीं आती। इतने वलियों के पास गया, विलायत मिलती नहीं। हजरत गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, अब प्यार देखो, विलायत छिन गई थी, चेहरा काला पड़ गया था। हजरत गौसे आजम फरमाते थे, जब अल्लाह तुझसे नाराज हो गया तो मैं भी तेरी तरफ नहीं देखूंगा, सुभान अल्लाह, नहीं देखूंगा, मैं तेरी तरफ तवज्जो नहीं दूंगा। रब नाराज हो तो मैं भी तुझसे नाराज हो गया। जब विलायत छिन गई, मैं भी तुझसे नाराज, अब मैं तेरी विलायत नहीं लौटाऊंगा। मगर गौसे आजम ने फरमाया, तो क्या फरमाया? गौसे आजम फरमाते, अच्छा जब तू मेरे दरबार में आ ही गया, वाना कादिरुन। गौसे आजम कहते, अल्लाह ने मुझे अब्दुल कादिर बनाया है, मैं ये कुदरत रखता हूँ, ये ताकत रखता हूँ कि तेरी विलायत जो चली गई है मैं उसे वापस लौटा दूंगा। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, क्या बात है। क्या कर दूंगा? तेरी विलायत क्या करूंगा? मैं वापस लौटा दूंगा। हाँ, मैं कुदरत रखता हूं। आला हजरत ने इस तरह का शेर भी इरशाद फरमाया है, तू क्यों ना मुहय्युद्दीन, इस तरह का शेर आला हजरत नहीं फरमाया, चूंकि कादिर नाम अब्दुल कादिर, कुदरत रखते हैं, मैं तेरी विलायत को वापस लौटा दूंगा। गए, तन्हाई में हुए, रब की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार आलम तू तो इस बात पर कुदरत रखता है, अंत कादिरुन, तू कुदरत रखता है इस बात पर कि तू मकबूल को मरदूद बना दे, मरदूद को मकबूल कर दे। परवरदिगार आलम इसकी विलायत को वापस कर देना।
इसकी विलायत को वापस दे देना। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ की तो गौसे आजम के कानों में गैबी आवाज आई, अब्दुल कादिर तुझे पता नहीं 360 वली इसके हक में दुआ कर चुके, इसका नाम बदबख्तों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है, अब इसकी विलायत वापस नहीं लौटेगी। 360 वलियों की मैंने इसके बारे में नहीं सुनी, तू भी दुआ करने चला, तू भी दुआ कर रहा है, मैं तेरी भी कैसे सुनूं? गौसे आजम ने फरमाया परवरदिगार आलम तू तो कुदरत रखता है, जो मरदूद हो गया उसे मकबूल बना देगा और जो मकबूल है उसे मरदूद भी कर देगा, तू तो कुदरत रखता है ना। और अगर अब एक बात सुनो, गौसे आजम कितने लाडले हैं नबी के, और रब के कैसे महबूब है, महबूब सुबहानी, कैसे महबूब है, कैसे महबूब। रब की बारगाह में अर्ज करते परवरदिगार आलम तू अगर इसको मेरे कहने से भी वली नहीं बनाएगा, विलायत वापस नहीं करेगा, अगर मेरे कहने से भी, और तेरा यही मंजूर था तुझे कि इसकी विलायत वापस नहीं होगी, तो फिर परवरदिगार आलम मुझसे दुआ क्यों करवाई? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी समझ में नहीं आई, अगर आया होता तो सुभान अल्लाह बोल देते। सुभान अल्लाह। है गौसे आजम ने फरमाया, गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, अर्ज की परवरदिगार आलम की बारगाह में परवरदिगार आलम अगर तुझे विलायत ना ही वापस करना थी तो मुझसे दुआ क्यों करवाई, और मैंने जब दुआ कर दी है तो विलायत वापस कर दे, लौटा दे वापस को, मैंने दुआ कर दी। अब अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं, दिल का भी नहीं हिलता, रब की मर्जी के बगैर पत्ता भी इधर उधर नहीं होता, जो भी कुछ होता है रब की मर्जी ही से होता है। परवरदिगार आलम मैंने जो दुआ की वो भी तो तेरी ही रजा थी, तेरी ही मर्जी थी, जब तुझे मंजूर ही ये था कि इसकी दुआ, इसकी विलायत वापस न हो, तो फिर मुझसे दुआ क्यों करवाई? तो परवरदिगार आलम की जानिब से आवाज आई या अब्दुल कादिर फबस्तु अमरहू इलैका फफअल मा तुरीद। आवाज आई ए अब्दुल कादिर इसका मामला मैं तेरे हवाले करता हूँ, जैसा चाहे वैसा बना दे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी। फफअल मा तुरीद, जो चाहे इसको बना दे, जैसा चाहे बना दे। अब परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया? फफअल मा तुरीद, आवाज आई उधर से फफअल मा तुरीद, जैसा चाहे इसको बना दे, मैंने इसका मामला तेरे सुपुर्द कर दिया। इतना कहना था, गौसे आजम ने फरमाया जा मेरा जो पानी है कुआं है उससे जाकर मुंह धो ले। अल्लाह वाला गया, गौसे आजम के कुएं के पानी से मुंह धोया, और जैसे ही मुंह धोया जो विलायत की चमक थी वापस आ गई, चेहरे की सियाही खत्म हो गई, विलायत वापस मिल गई। गौसे आजम का मकाम यह है, जब गौसे आजम को यह मर्तबा रब ने दिया तो फिर बरेली का इमाम क्यों खामोश रहेगा? बरेली का इमाम बोला हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी, खामा तेरा, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह देगा। जिंदाबाद। बड़े कर्रे शेर हो गए। जी जी जी, कर रहा हो गया शेर। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। और कितने बड़े, कितने बड़े। और 10 मिनट बोल रहा हूं, नहीं सुनोगे? अच्छा सुनेंगे तो सुभान अल्लाह बोलो। मौलाना इसराइल साहब घूर रहे हैं, मुझे पहले ही रोक दिया था इन्होंने, हजरत रुक जाओ पहले मुझे जाना है। तो मैंने कहा तुम रुक जाओ, मुझे जाना है, तुम तो यहाँ के जो करीब के है। तो इन्हें बैठा के वहां आप घूर घूर के देख रहे हैं कि मेरा भी तो नंबर आगा, हजरत हट जाए तो मैं डटू। सुनो जरा गौर से, गौसे आजम जिस रात पैदा हुए तो गौसे आजम के अब्बा जी के घर में मुस्तफा तशरीफ लाए। कौन आए? मुस्तफा। हजरत अबू साले के घर में मुस्तफा है, और अकेले मुस्तफा नहीं आए, सहाबा की जमात भी आई। जी जी जी, अइम्मा भी आए, बहुत सारे अइम्मतुल हुदा आए,
औलिया अल्लाह की जमात आई और गौसे आजम के अब्बा जी से क्या कहा, मेरे आका ने सुना दूं, इजाजत हो तो सुना दूं, जरा सुभान अल्लाह बोल दो, जल्दी से सुना रहा हूं। क्या कहा मेरे आका ने, इरशाद फरमाया किससे, गौसे आजम के अब्बा जी से कहा, या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन फहुवा इब्नी व महबूबी व महबूबुल्लाह ताला। मेरे आका ने, मुस्तफा जाने रहमत ने गौसे आजम के अब्बा जी से कहा, ए अबू सालेह, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है और जो बेटा दिया वो तेरा ही बेटा थोड़ी है, वो मेरा भी बेटा है। बोलो यार सुभान अल्लाह, वो तेरा ही बेटा थोड़ी है, फहुवा इब्नी, वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा, और बेटा ही नहीं वो महबूबी, मेरा महबूब भी है, मेरा बेटा भी है और मेरा महबूब भी है, मेरा बेटा भी है, मेरा महबूब भी है। तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नबी तो नबी के गौसे आजम तो नबी के लाडले बेटे हैं, कहा मेरा महबूब भी है, मेरा लाडला बेटा भी है, और ऐसा बेटा कि वो मेरा महबूब है, वो महबूबुल्लाह ताला। अगर समझ में आए सुभान अल्लाह बोलना, वो मेरा भी महबूब है और अल्लाह का भी महबूब। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वो मेरा भी महबूब है और अल्लाह ताला का भी महबूब है। सयकूनु लहू शानुन बैनल औलियाई वल अख्ताब का शानी बैनल अंबियाई वर रुसुल। जल्दी जल्दी बता रहा हूं, इस बेटे का मर्तबा इतना ऊंचा होगा वलियों में, कुतुबों में, जैसे मेरा मर्तबा नबियों रसूलों में सबसे ऊंचा है। मुस्तफा का मर्तबा नबियों में सबसे ऊंचा, रसूलों में सबसे ऊंचा, ऐसे ही गौसे आजम का मर्तबा कुतुबों में सबसे ऊंचा, अब्दाल में सबसे ऊंचा, अखवास में सबसे ऊंचा, अख्ताम में ऊंचा, औलिया में ऊंचा। इसीलिए बरेली का इमाम बोला, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है आकदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत, नारे हैदरी। जिंदाबाद। भैया बड़ा खतरनाक नारा है। सुने, तकरीर खत्म कर रहा हूं, इशारा हो गया। हाँ, अब खत्म करेंगे, चूंकि मेरे बात सही साहब को सुनना है। हाँ, आप तो कहते ही रहोगे, आप कहते ही रहोगे, मगर आपकी नहीं सुनना, सही साहब की सुनना है। सुनेंगे जरा तवज्जो, सही साहब तशरीफ लाने वाले आएंगे वो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी, उनको भी सुनना है। और सही साहब हर दिल अजीज मुकर्रिर है, ये याद रहे, हर दिल अजीज मुकर्रिर। और शहंशाह तरन्नुम भी है, वो तो ऐसे है भैया, तर्ज में बोलना शुरू कर दे तो तर्ज में निपटा दे, और अगर हंसाना शुरू कर दे तो पेट दुखा दे, और तकरीर सुनाना शुरू कर दे तो रुलाते रुलाते आंसू बहा दे। तो हर फन के माहिर मुकर्रिर तशरीफ ला रहे हैं, हमारे साथ पढ़ाया। चूंकि हमारी बात तो जरा यानी हाँ बिल्कुल ऐसी रहती है जैसे भाइयों भाइयों की, हमने साथ में पढ़ाया जसपुर में एक जमाने तक, है 5.5 साल साथ में पढ़ाया। सही साहब ने, हमने 5.5 साल, अब तो बहुत पुरा गए आपके, लगभग 11 साल से यहाँ पढ़ा रहे। तो इसलिए सही साहब को मैं तो ऐसी बात बोल ही सकता हूँ, वो जिस फन में आ जाए, जिधर आ जाए, उसमें कमाल कर दे, बहुत अच्छा सुनेंगे आप इंशाअल्लाह। बस ये मैं बता दूं कि जिस रात गौसे आजम पैदा हुए, कस्बे जीलान में औरतों के जितने बच्चे पैदा हुए सबके लड़के ही पैदा हुए। क्या बात है। कौन पैदा हुए बोलो? लड़के पैदा हुए, लड़के। सारी माओं को लड़के दिए, और लड़के थे कितने सुन लेना। लोग कहेंगे 11वीं कहां से आई, कहां से आई, ये 12वीं कहां से आई, 11वीं, ये बोलेंगे लोग। तो मैं बता रहा हूं आपको, जितने लड़के कस्बे जीलान में पैदा हुए वो कितने थे। कस्बे जीलान में बहुत सारे लड़के पैदा हुए, वो कितने थे? 1100। मत बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने थे लड़के? 1100। 1200 नहीं, 1000 नहीं, 1100। इसलिए थे 1100 के पैदाइश के दिन ही परवरदिगारे आलम ने
भेज दिया था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। हजरत अल्लामा सैयद मुक़र्रर रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लामा सैयद मुक़र्रर रहमान साहिब किबला। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कम से कम आवाज निकाल कर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, हजरत अल्लामा सैयद मुक़र्रर रहमान साहिब किबला। आप हज़रत बैठ जाइए इत्मीनान सुकून से सर। ये चाय भी है, इसका ख्याल रखें। अब सही साहब आ गए, माशाल्लाह। ये तो पीरे तरीकत भी हैं। अब जरा बनाना शुरू करता हूं, मगर बाद में सही साहब तशरीफ ले आए, माशाल्लाह, है ना। हर दिल अजीज खतीब, बेहतरीन मुकर्रिर और अच्छी आवाज के मालिक। हर स्टेज का कामयाब खतीब है। जी जी जी, अल्लाह ताला बरकतों से नवाजे। इस बस्ती में आमद हुई है, कदमों की बरकतों से बस्ती को माला माल फरमाए। हाँ, तो अच्छी तकरीर आप सुनेंगे। तकरीर मैंने तो कर दी खत्म, हाँ अब नहीं बोलना। हजरत आए और अभी तो यूनुस रजा शायर साहब भी, हाँ उनको भी सुनाना, इसलिए आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना। अच्छा, उधर भी कोई बैठे, ये भी सुनाएंगे, ठीक है। हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। कितने बच्चे पैदा हुए और 1100 क्या बने? लड़के, सब लड़के, 1100 लड़के और 1100 इसलिए कि 11वीं का आदत गौसे आजम को दे के भेजा गया है और सारे के सारे अल्लाह ने वली बनाए। 1100 वली पैदा हुए। कितने वली पैदा हुए? 1100 वली। चूंकि गौसे आजम वलियों के सरदार हैं और सरदार अकेला थोड़ी जाता है, नहीं समझे? वह सरदार अकेला थोड़ी जाता है। अमा गांव का प्रधान भी अगर जाता है तो 2-4 चेले चपाटे पीछे जाते हैं उसके, है। राष्ट्रपति जाएगा तो खास यूनिफॉर्म में लोग पीछे होंगे उसके, नहीं होंगे बोलो? हाँ होते हैं, आगे पीछे होते हैं। तो बड़ा जाता है सरदार तो उसके पीछे खिदमत गुजार होते हैं। गौसे आजम तशरीफ लाए तो अकेले नहीं आए, 1100 वलियों के साथ आए ताकि सबको पता चल जाए कि उस घर में वलियों का सरदार आया है और पीछे पीछे 1100 वली आए। सबसे औला वो आला। बस तुम ही बोलोगे अकेले, इन्हें डर लग रहा है। क्या सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। पैगाम औलिया अल्लाह की जानिब से यही है, मुत्तफिक रहो, एक रहो। तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारा हज और हज में जाके एहराम, ये सारी चीजें बताती हैं। हर जगह अलग अलग होगे मगर रब के घर में जाने के बाद एक हो। इसलिए यहाँ भी एक रहो। लड़ाई खत्म कर दो। वला तनाज़ऊ, झगड़ो नहीं। फतफशलू, बिगड़ जाओगे, फिसल जाओगे। वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा निकल जाएगी, ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए